नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे हिमालय के प्राचीन योगियों के मन की गहराइयों और उनकी मानसिक शक्तियों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये योगी अपने मन को इतना शांत और स्थिर कैसे रखते थे? क्या वो सच में कुछ ऐसा जानते थे जो आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया? इस वीडियो में हम आपको इन गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे, जिनसे आपकी भी मानसिक शक्ति और ध्यान की क्षमता बढ़ सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी तक रहना आपके लिए ज्ञान का खजाना लेकर आएगा। इस वीडियो में शामिल है योगियों का ध्यानमग्न मन, विचारों को रोकने की कला, चित्तवृत्ति निरोध, साक्षी चेतना में रहने की अवस्था, कुंडलिनी शक्ति और उसकी जागृति, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समन्वय। यदि आप भी मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हिमालय के रहस्यमय योगी हजारों वर्षों से मानव चेतना के ऐसे रहस्यों को साध रहे हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वे साधक केवल तपस्वी नहीं, बल्कि चेतना के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में प्रवेश किया है। हिमालय के योगियों की रहस्यमय पहचान। हिमालय यह केवल बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और चेतनात्मक अनुसंधान का केंद्र रहे हैं। हजारों वर्षों से यहाँ कुछ ऐसे योगी और तपस्वी वास कर रहे हैं जो दुनिया की नजरों से दूर, एकांत और मौन में मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के उच्चतम स्तरों का अभ्यास कर रहे हैं। ये योगी किसी धर्म या परंपरा के प्रचारक नहीं हैं, ये साधक हैं, वैज्ञानिक हैं, जो आत्मा, मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के रहस्यों की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं। साधक नहीं, चेतना वैज्ञानिक क्यों कहा गया? आधुनिक विज्ञान बाहरी दुनिया, आउटर वर्ल्ड, जैसे अंतरिक्ष, दवाइयाँ, तकनीक का अध्ययन करता है, जबकि हिमालय के योगी आंतरिक जगत, इनर वर्ल्ड, जैसे मन, विचार, भावनाएं, ऊर्जा, आत्मा और परम चेतना का परीक्षण करते हैं। वे ध्यान, तप, मंत्र, प्राणायाम और समाधि के माध्यम से स्वचेतना और ब्रह्मचेतना के बीच पुल बनाते हैं। विज्ञान इलेक्ट्रॉन की गति मापता है। योगी विचारों की गति को शून्य में लाकर आत्मा की ध्वनि सुनता है। भाग 1, मानव चेतना के रहस्य क्या हैं जिन्हें ये योगी साधते हैं? 1, मन की पूर्ण शुद्धता और स्थिरता, चित्तवृत्ति निरोध। योग सूत्र 1.2 योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। क्या है चित्तवृत्ति? मन लगातार विचार करता है। ये विचार स्मृति, कल्पना, भय, आशा आदि से बनते हैं। इन्हें चित्त की वृत्तियां कहते हैं। ये वृत्तियां ही हमारी आत्मा और ब्रह्मा के बीच पर्दा बनती हैं। योगी क्या करते हैं? वे ध्यान और साधना से इन विचारों की गति को रोकते हैं, ताकि मन एकदम शांत झील जैसा हो जाए। जब चित्त शांत हो जाता है तो आत्मा का प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे शांत जल में आकाश। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मस्तिष्क की बीटा तरंगें, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स, धीरे धीरे अल्फा, फिर थीटा और डेल्टा तरंगों में बदल जाती हैं, जो ध्यान और समाधि की स्थिति को दर्शाती है। 2, प्राण ऊर्जा का जागरण और नियंत्रण, प्राणिक एक्टिवेशन कंट्रोल। प्राण ही जीवन है, यह वाक्य केवल प्रतीक नहीं, गहरी विज्ञान सम्मत सच्चाई है। प्राण क्या है? प्राण कोई सामान्य सांस नहीं है, यह जीवन ऊर्जा, वाइटल फोर्स है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। यह 5 रूपों में कार्य करता है: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। योगियों की विधि। प्राणायाम के माध्यम से वे प्राण को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। इससे उनका शरीर रोगमुक्त, मन स्थिर और चेतना उन्नत होती जाती है। अनुभव। वे अपनी धड़कन, श्वास, तापमान तक को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान की गहराई में जाकर वे शरीर की सामान्य सीमाओं को पार कर लेते हैं, जैसे बिना ऑक्सीजन के घंटों बैठना। 3, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी, सुप्त शक्ति जो रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित है। कुंडलिनी क्या है? यह ऊर्जा सप्त चक्रों में सुप्त पड़ी होती है, विशेषकर मूलाधार, रूट चक्र में। जब यह जागती है तो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, जैसे किसी झरने का प्रवाह।
योगियों की साधना। वे ध्यान, मंत्र, बंध, मुद्रा और प्राणायाम से कुंडलिनी को जागृत करते हैं। जागरण के साथ भयावह अनुभव भी होते हैं, कंपन, प्रकाश, ध्वनि, अद्वितीय दृष्टियां, कभी कभी तीव्र मानसिक द्वंद्व। जागरण के लाभ: पास्ट लाइफ रिकॉल, पूर्व जन्म की स्मृति, इंट्यूटिव नॉलेज, आंतरिक मार्गदर्शन, शिव भव, जहां साधक परमात्मा से एकरूप हो जाता है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तब साधक स्वयं को न तो पुरुष मानता है न स्त्री, वह केवल ऊर्जा है। 4. समाधि अवस्था, यूनियन विद डिवाइन कॉन्शियसनेस। समाधि योग का परम लक्ष्य है। समाधि क्या है? वह अवस्था जहां व्यक्तित्व मिट जाता है और केवल चेतना ही चेतना शेष रहती है। कोई द्वैत नहीं रहता, मैं और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। समाधि के प्रकार। समाधि का नाम विवरण। साविकल्प समाधि अभी भी सूक्ष्म विचार मौजूद रहते हैं, लेकिन पूर्ण शांति है। निर्विकल्प समाधि विचार पूर्णतः समाप्त, केवल ब्रह्मा की उपस्थिति रहती है। सहज समाधि जहां साधक हर समय ब्रह्मा में स्थित रहता है, बोलते हुए भी समाधि में। अनुभव। शरीर का भान समाप्त, समय का कोई अर्थ नहीं रहता। कभी कभी इस अवस्था में शरीर घंटों या दिनों तक अचेतावस्था में रहता है, लेकिन साधक गहरे आनंद में स्थित होता है। योगी कहते हैं, मैं अब शरीर नहीं हूं, केवल शिवस्वरूप हूं। इन 4 रहस्यों को साधने का अर्थ है स्वयं को जानना, शरीर और मन की सीमाओं को पार करना और अंततः ब्रह्मा से एकरूप हो जाना। इन योगियों की साधना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आत्मा की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय स्रोत से जोड़ती है। ऐसे योगियों की विशेषताएं क्या होती हैं? वे बोलते कम हैं, मौन और एकांत प्रिय होता है। भोजन और नींद का न्यूनतम प्रयोग। उनकी उपस्थिति में शांति और कंपन का अनुभव होता है। कई बार उनका शरीर स्थूल नहीं होता, बल्कि वे सूक्ष्म रूप में कार्य करते हैं। निष्कर्ष। हिमालय के योगी केवल साधक नहीं, चेतना के खोजकर्ता हैं। वे मानव अस्तित्व की उस गहराई तक पहुंच चुके हैं जहां मन रुक जाता है और आत्मा बोलती है। भाग 2, योगियों की रहस्यमय सिद्धियां, मिस्टिकल अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ योगीज। मानसिक नियंत्रण। योगी अपने मन की गति को इस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं कि वे दर्द, भय और मृत्यु की सीमा से परे चले जाते हैं। सिद्धियां, योगिक पावर्स। टेलीपैथी, बिना शब्दों के संवाद। बायो कंट्रोल, शरीर का तापमान, धड़कन या श्वास को इच्छानुसार नियंत्रित करना। स्थूल शरीर त्याग, इच्छानुसार शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोकों में जाना। उदाहरण। स्वामी राम के गुरु बिना किसी वाहन के हिमालय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षणभर में पहुंच जाते थे। परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करते हैं। मानसिक नियंत्रण, मास्टरी ओवर माइंड। हिमालय योगी सबसे पहले अपने मन की गति, माइंड फ्लक्चुएशंस, को नियंत्रित करते हैं। ऋषि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग मन की वृत्तियों का निरोध, नियंत्रण है। वे इस कदर विचार रहित स्थिति में पहुंच जाते हैं कि भय, क्रोध, मोह आदि मानसिक विकार पूरी तरह शांत हो जाते हैं। वे दर्द और मृत्यु के अनुभव को भी इच्छानुसार रोक सकते हैं। उनकी चेतना शरीर के पार जाकर आत्मिक स्तर पर टिक जाती है। सिद्धियां, योगिक पावर्स बटा स्पिरिचुअल अकॉम्प्लिशमेंट्स। एक टेलीपैथी। योगी बिना बोले मन से मन का संवाद कर सकते हैं। ये संप्रेषण न शब्दों से होता है, न ध्वनि से, बल्कि चेतना तरंगों से। कई गुरुओं ने अपने शिष्यों को हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ज्ञान या निर्देश दिए हैं। 2. बायो कंट्रोल। योगी अपने शरीर का तापमान घटा या बढ़ा सकते हैं। हृदय गति धीमी कर सकते हैं, कई बार इतने धीमे कि आधुनिक यंत्रों से पकड़ में न आए। कुछ योगी तो प्राणायाम और काया साधना से सांसें रोककर घंटों समाधि में रहते हैं। 3. स्थूल शरीर का त्याग, लीविंग फिजिकल बॉडी एट विल। यह सूक्ष्म शरीर यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल, कहलाती है। योगी ध्यानावस्था में शरीर से बाहर निकलकर अन्य स्थानों में यात्रा कर सकते हैं। दिव्य लोकों में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा किसी के स्वप्न में भी प्रकट हो सकते हैं। उदाहरणों द्वारा सिद्धियां।
स्वामी राम और उनके गुरु। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स नामक पुस्तक में स्वामी राम बताते हैं कि उनके गुरु बिना वाहन के हिमालय के स्थानों पर क्षण भर में पहुंच जाते थे। उन्हें टेलीपोर्टेशन की सिद्धि प्राप्त थी। परमहंस योगानंद और श्री युक्तेश्वर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद लिखते हैं कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने एक मृत व्यक्ति को केवल शक्तिपात और संकेतन द्वारा पुनर्जीवित किया था। यह केवल जीवन की शक्ति का ज्ञान ही नहीं, बल्कि उस पर पूर्ण नियंत्रण भी दर्शाता है। क्या ये सिद्धियां विज्ञान से परे हैं? आधुनिक विज्ञान इन्हें प्लेसबो, एनर्जी फोकस या क्वांटम फील्ड इन्फ्लुएंस कहने की कोशिश करता है, परंतु इन अनुभवों की गहराई को आज भी पूरी तरह मापा नहीं जा सका है। इन सिद्धियों को पाने के लिए योगी वैराग्य, डिटैचमेंट, साधना की तीव्रता और अंतर्मुखता में जीवन व्यतीत करते हैं। निष्कर्ष: योगी की सिद्धियां उसकी शक्ति नहीं, उसकी साधना की निष्कलंकता और गहराई का प्रमाण होती है। इन चमत्कारों का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि स्वयं और संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मा से जुड़ना होता है। भाग 3: योगियों का मानसिक स्तर, इनसाइड द माइंड्स ऑफ योगीज। प्राचीन ऋषियों ने वेदों में प्रतीकों और मंत्रों के माध्यम से चेतना के रहस्य छिपाए हैं। योगियों का मन ध्यानमग्न, निरंतर ध्यान में स्थिर, विचार रहित, केवल साक्षी भाव में स्थित, संपूर्ण विवेकयुक्त, प्रत्येक क्रिया ब्रह्मा के साथ समन्वित। गूढ़ स्थिति: वे साक्षी चेतना में रहते हैं, जहां वे स्वयं को शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में अनुभव करते हैं। उनके भीतर अह का विलय हो जाता है और केवल मैं नहीं, ब्रह्मा बोल रहा है की स्थिति रहती है। 1. प्राचीन ऋषियों द्वारा चेतना के रहस्य। वेद, उपनिषद और योग दर्शन केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना के विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की पोथियां हैं। ऋषियों ने मंत्रों, ध्वनित्वों और प्रतीकों, सिंबल्स के जरिए मनुष्य की चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ने के सूत्र छिपाए हैं। उदाहरण: ब्रह्मांड की आदिकालीन ध्वनि। गायत्री मंत्र बुद्धि को ब्रह्मा के प्रकाश से प्रकाशित करने का प्रयोगात्मक विज्ञान। ऋषियों ने वाणी को प्रतीकों में लपेटकर रखा ताकि केवल वह साधक ही उसे समझ सके जो आंतरिक दृष्टि से जागृत हो। 2. योगियों का मानसिक स्वरूप। एक ध्यानमग्न मन, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन। योगियों का मन सामान्य मानव की तरह अव्यवस्थित और विचलित नहीं होता था। वे लगातार ध्यान की अवस्था में रहते थे, जिसे ध्यानमग्न कहा जाता है। उनका मन विचारों में उलझने की बजाय साक्षी भाव, ऑब्जर्वर स्टेट में होता था, जहां वे केवल अपने विचारों को देखते थे, उनमें फंसते नहीं थे। इस अवस्था को पाने के लिए वे लंबे समय तक कठोर साधना करते थे। 2. विचार रहित चेतना, थॉटलेस अवेयरनेस। योगियों का मन अक्सर विचारों से मुक्त रहता था। यह विचार रहित स्थिति साधारण मन की व्याकुलता से बिल्कुल अलग होती है। वे न तो अपनी भावनाओं और इच्छाओं से प्रभावित होते थे, न ही सांसारिक चिंताओं में उलझते थे। केवल साक्षीत के रूप में रहते थे, जो आने जाने वाले विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखता है। 3. संपूर्ण विवेक, सुप्रीम डिस्क्रिमिनेशन। योगियों का मन अत्यंत विवेकपूर्ण, डिसर्निंग होता था। वे जीवन के हर अनुभव को समझदारी से लेते थे और प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया में ब्रह्मा की उपस्थिति को महसूस करते थे। उनके लिए कोई भी क्रिया केवल सांसारिक कार्य नहीं थी, बल्कि वह एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती थी। इसी विवेक से वे किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते थे। 4. साक्षी चेतना, विटनेस कॉन्शियसनेस। योगी अपने मन को कर्ता नहीं मानते थे, बल्कि केवल साक्षी मानते थे। इसका मतलब है कि वे अपने आप को शरीर या मन से अलग समझते थे और उन्हें यह अनुभव होता था कि उनका सच्चा स्वरूप ब्रह्मांडीय चेतना या आत्मा है। इस साक्षी भाव से अहं, ईगो का धीरे धीरे विलय होता गया। वे खुद को केवल कर्म करने वाला नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अंश मानते थे। 5. मैं नहीं, ब्रह्मा बोल रहा है, अनुभव की गहराई। सबसे गहरा अनुभव जो योगियों ने किया वह था मैं, ईगो की गैर मौजूदगी और केवल ब्रह्मा की अभिव्यक्ति। वे महसूस करते थे कि जो कुछ भी वे सोचते, कहते या करते हैं, वह उनका स्वनिर्मित नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की लीला का हिस्सा है। यह अनुभव उन्हें पूर्ण शांति,
आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता था। क्यों योगियों का मन इतना खास था? उन्होंने मन को ट्रेनिंग दी थी, साधना, ध्यान और गुरु की देखरेख में। वे मन को अपने अधीन कर सकते थे, न कि मन उन्हें नियंत्रित करता था। उनका मन न तो अकारण विचलित होता था, न आसक्त, इसलिए वे शारीरिक और मानसिक दोनों चुनौतियों से ऊपर उठ गए थे। हम भी योगियों की तरह अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित ध्यान और जागरूकता अभ्यास से हम मन की गति को धीमा कर सकते हैं। साक्षी भाव अपनाकर हम अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। इससे मानसिक शांति, स्पष्टता और गहरा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। 3. गूढ़ मानसिक स्थिति, साक्षी चेतना और अहम विलय। साक्षी चेतना, विटनेस कॉन्शसनेस। योगी अपने आप को शरीर, मन या विचार नहीं मानते। वे अपने भीतर से आते अनुभवों को देखते हैं पर उनमें डूबते नहीं। यह अवस्था मैं कुछ नहीं हूं, केवल देख रहा हूं की स्थिति है। अह का विलय, ईगो डिसोल्यूशन। साधारण मनुष्य कहता है मैं कर रहा हूं। योगी कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, यह सब ब्रह्मा कर रहा है। इस स्थिति को कर्तापन के अभाव का भाव कहा जाता है। यह अद्वैत का शिखर है। मैं नहीं, ब्रह्मा बोल रहा है की अवस्था। योगी जब कुछ कहते हैं तो उसमें व्यक्तिगत विचार नहीं होते, बल्कि वह ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवाह होता है। ऐसी अवस्था में वे कभी झूठ नहीं बोल सकते, किसी को इंटेंशनली चोट नहीं पहुंचा सकते और ना ही किसी के प्रति राग द्वेष रख सकते हैं। यह स्थिति क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इसके लिए मनुष्य को पूर्ण त्याग करना पड़ता है। ईगो, वासना, लोभ, मोह। वर्षों की एकांत साधना में रहना पड़ता है। अनुभव से परे जाकर केवल होने की अवस्था में जीना पड़ता है। यह केवल किताबों से नहीं आता, यह एक भीतर की यात्रा, इनर एवोल्यूशन है। निष्कर्ष: योगी का मन किसी नदी की तरह शांत नहीं, बल्कि सागर की तरह गहरा होता है। उसमें लहरें तो हो सकती हैं, पर वह कभी अपनी गहराई नहीं खोता। सच्चा योगी न तो केवल ज्ञान में है, न केवल ध्यान में, वह स्वयं ब्रह्मा की अभिव्यक्ति होता है। भाग 4, कुंडलिनी और ऊर्जा जागरण, अवेकनिंग इन अ पावर। कुंडलिनी शक्ति, मानव शरीर में सुप्त चेतना की ऊर्जा का जागरण योगियों की मुख्य साधना है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो अतीन्द्रिय ज्ञान, इंट्यूशन, स्मृति सिद्धि, पास्ट लाइफ रिकॉल, शिव भाव, गॉड रियलाइजेशन की स्थिति प्रकट होती है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल से आया है, जिसका अर्थ है सर्प के समान कुंडली मारकर बैठी हुई शक्ति। यह शक्ति मानव शरीर में मूलाधार चक्र, स्पाइनल बेस में सुप्त अवस्था में रहती है। यह कोई काल्पनिक धारणा नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है जिसे ऋषियों, तांत्रिकों और योगियों ने साधना से अनुभव किया है। यह शक्ति स्वयं ब्रह्मा की एक चिंगारी है जो हमारे अंदर सो रही है। जब कुंडलिनी जागती है, जब साधक अभ्यास, ध्यान और संयम द्वारा इस सुप्त ऊर्जा को जागृत करता है, तो यह शक्ति मेरुदंड के भीतर स्थित 7 चक्रों को एक एक करके पार करती है और अंत में सहस्रार, मस्तिष्क के ऊपर में ब्रह्मा से एकत्व का अनुभव कराती है। कुंडलिनी जागरण से प्राप्त शक्तियाँ: 1. अतीन्द्रिय ज्ञान, इंट्यूशन और सुपर सेंसरी परसेप्शन। यह साधक की छठी इंद्रिय को जागृत करता है, जहां उसे बिना तर्क या प्रमाण के सत्य का बोध होने लगता है। वह किसी के मन की भावना जान सकता है, भविष्य की संभावनाएं देख सकता है या प्रकृति के संकेतों को समझ सकता है। उदाहरण: योगी शांत बैठा है, लेकिन उसे आभास हो जाता है कि कोई शिष्य संकट में है और वह चेतन रूप से उसकी सहायता करता है, भले ही वह सैकड़ों मील दूर हो। 2. स्मृति सिद्धि, पास्ट लाइफ रिकॉल। कुंडलिनी जागरण के दौरान मन की परतें खुलने लगती हैं और साधक अपनी वर्तमान जन्म की सीमाओं से परे चला जाता है। उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति, वहां किए गए कर्मों और अधूरी साधनाओं की अनुभूति होती है। इसके लाभ: आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना, कर्मों के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा। 3. शिव भाव बटा ब्रह्मज्ञान, गॉड रियलाइजेशन और डिवाइन कॉन्शसनेस। यह कुंडलिनी जागरण की सर्वोच्च अवस्था है।
जब ऊर्जा सहस्रार चक्र में पहुंचती है तो साधक स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना का भाग समझने लगता है। उसकी अवस्था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और वह आत्मा ही शिव है। यह वह अवस्था है जहां अहं का पूर्ण नाश हो जाता है और केवल ईश्वर में विलय की अनुभूति होती है। कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? एक, ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। विशेष प्रकार के प्राणायाम जैसे नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, कपालभाति इत्यादि कुंडलिनी को धीरे धीरे जागृत करते हैं। 2, मंत्र साधना और गुरु कृपा। सही मंत्रों का उच्चारण जैसे नमः शिवाय, सोहम ऊर्जा को जागृत करता है। परंतु गुरु की दीक्षा और संरक्षण के बिना कुंडलिनी जागरण खतरनाक भी हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के संभावित जोखिम यदि असंयमित रूप से किया जाए। मानसिक असंतुलन, भावनात्मक उथल-पुथल, ऊर्जा का असंतुलन जिससे नींद, भूख, व्यवहार पर असर। इसलिए इसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। निष्कर्ष, कुंडलिनी शक्ति एक परमाणु बम जैसी है, यदि सही दिशा में उपयोग हो तो मोक्ष का मार्ग है, और यदि अनियंत्रित हो जाए तो विकृति का कारण बन सकती है। सारांश, समरी पॉइंट्स। कुंडलिनी मूलाधार में सुप्त दिव्य ऊर्जा। साधना, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, संयम। लाभ, अतीन्द्रिय ज्ञान, पूर्वजन्म की स्मृति, ब्रह्मज्ञान। सावधानी, गुरु के बिना न करें, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखें। भाग 5, परा और अपरा विद्या का समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल विजडम। अघोरी और तांत्रिक योगी अंधकार और प्रकाश दोनों को आत्मसात करते हैं। वे कहते हैं, असत्य को नकारो नहीं, उसे समझो और आत्मसात करो ताकि तुम पूर्ण बन सको। क्या होती है परा और अपरा विद्या? अपरा विद्या, अपरा विद्या यह बाहरी ज्ञान है, जैसे वेदों का पठन, शास्त्रों का अध्ययन, भौतिक विज्ञान, भाषा, कर्मकांड, ज्योतिष, आयुर्वेद, योगासन आदि। इसका संबंध मन, शरीर और बुद्धि तक सीमित होता है। यह हमें सूचना और साधनों की शक्ति देती है जिससे हम संसार में कुशलता से जी सकें। परा विद्या, पारा विद्या यह आत्मिक ज्ञान है, आत्मा, ब्रह्मा, ध्यान, साक्षी भाव और मोक्ष से संबंधित। इसमें चेतना के मूल स्वरूप का बोध होता है, मैं कौन हूं का उत्तर मिलता है। यह योगियों की आंतरिक यात्रा का मुख्य मार्ग है जो अंततः ईश्वर साक्षात्कार में विलीन हो जाती है। योगियों का समन्वय, परा और अपरा को एक करना। योगी कहते हैं, परा विद्या बिना अपरा अधूरी है और अपरा विद्या बिना परा दिशाहीन है। वे क्या करते हैं? वे अपरा विद्या से शरीर और मन को साधते हैं ताकि साधना के लिए अनुकूल वातावरण बने, और परा विद्या से आत्मा और ब्रह्मा से संबंध जोड़ते हैं ताकि मुक्ति, मोक्ष की ओर बढ़ सके। अघोरी और तांत्रिक योगियों की दृष्टि, वे अंधकार को नकारते नहीं। अघोरी साधक शव साधना, श्मशान साधना और तांत्रिक क्रियाओं से अंधकार और भय को स्वीकार कर आत्मसात करते हैं। उनका कहना है, असत्य को भगाओ मत, उसे जानो, क्योंकि जब तुम अंधकार में उतरते हो तभी प्रकाश का वास्तविक अनुभव होता है। उनका उद्देश्य, छाया को देखने का साहस रखना, जैसे क्रोध, लोभ, वासना को सप्रेस नहीं करना, बल्कि उनके पार जाकर समझना कि ये भी ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा जागृत होती हैं तो सही दिशा में चलकर वे भी अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी की अनुभूति कराती हैं। एक उदाहरण, तांत्रिक योग का दृष्टिकोण। मान लीजिए कोई साधक क्रोध से पीड़ित है। सामान्य दृष्टिकोण कहता है, क्रोध बुरा है, उसे दबाओ। परंतु तांत्रिक योगी कहते हैं, क्रोध भी ऊर्जा है, शक्ति है। उसका मूल स्रोत खोजो, उसे समझो और चेतना में बदल दो। इसी प्रक्रिया को ऊर्जा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो अपरा और परा विद्या का एकीकृत दृष्टिकोण है। अंतिम बिंदु, पूर्णता की साधना। तत्व विवरण। अपरा विद्या बाहरी साधन, वेद, आयुर्वेद, मंत्र, विज्ञान। परा विद्या आत्मा का ज्ञान, ध्यान, ब्रह्मानुभूति। योगियों की दृष्टि दोनों का समन्वय, संपूर्णता। अघोरी बटा तांत्रिक दृष्टिकोण, अंधकार को समझकर उसका रूपांतरण।
लक्ष्य से मुक्त होकर ब्रह्मा की ओर अग्रसर होना। निष्कर्ष एसेंस। जो केवल अपरा जानता है वह बाहर सफल हो सकता है, जो केवल परा जानता है वह भीतर शांत हो सकता है, लेकिन जो दोनों को आत्मसात करता है वह पूर्ण बन जाता है। भाग 6। हिमालय केवल भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र। हिमालयस एज स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रिड। हिमालय की गुफाएं केवल साधना के स्थान नहीं बल्कि उच्च ऊर्जा से भरे केंद्र हैं जहां योगियों ने शारीरिक सीमा से परे साधनाएं की हैं। वहां की ऊर्जा ध्यान, समाधि और जागरण में सहायक होती है। हिमालय केवल ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, यह साधना की जीवंत प्रयोगशाला, अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र और चेतना के उच्चतम आयामों तक पहुंचने का सेतु है। इसे योगियों ने तपोभूमि, शिवलोक का प्रवेश द्वार और गुप्त ऊर्जा जाल एनर्जी ग्रिड भी कहा है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1। हिमालय का भौगोलिक स्वरूप क्यों विशेष है? हिमालय पृथ्वी की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है, जहां ऊंचाई, नीरवता और वातावरण मिलकर गहन ध्यान और साधना के लिए श्रेष्ठ वातावरण तैयार करते हैं। यहाँ का वायुमंडल अपेक्षाकृत शुद्ध, ब्रह्म मुहूर्त ऊर्जा से भरपूर होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मानसिक विचारों की गति धीमी हो जाती है, जिससे ध्यान सहज होता है। 2। गुफाएं और साधना स्थल ऊर्जा केंद्र क्यों माने जाते हैं? हिमालय की गुफाएं। योगियों ने इन गुफाओं को सिर्फ छिपने या तपस्या के लिए नहीं चुना, बल्कि ये ऊर्जा के विशिष्ट केंद्र, पावर स्पॉट्स, हैं। वहां की भूमिगत चट्टानों और चुंबकीय प्रवाह से विशिष्ट कंपन, वाइब्रेशंस, निकलते हैं जो ध्यान को गहरा करते हैं। सिद्ध योगियों की उपस्थिति। जहां वर्षों तक कोई सिद्ध योगी साधना करता है, वहां की ऊर्जा संरचना, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी, बदल जाती है। उस स्थान पर बैठकर आधुनिक साधक भी गहरे ध्यान में जल्दी उतर जाते हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, मानसरोवर, गंगोत्री की गुफाएं। 3। हिमालय का सूक्ष्म प्रभाव, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव। हिमालय को योगियों ने सूक्ष्म लोकों का द्वार, गेटवे टू सटल वर्ल्ड्स, कहा है। तत्व विवरण। ऊर्जा ग्रिड। पृथ्वी के कुछ स्थानों पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है, जिन्हें ग्रिड पॉइंट्स कहते हैं। हिमालय ऐसा ही एक महाग्रिड है। तपस्वी प्रभाव। हजारों वर्षों से यहां साधना कर रहे योगियों की ऊर्जा वहां स्थायी रूप से संचित हो जाती है। सूक्ष्म चेतना साधक वहां केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी से जुड़ते हैं। उन्हें दिव्य दर्शन, आंतरिक ध्वनि या साक्षात्कार हो सकते हैं। 4। समाधि और हिमालय का संबंध। समाधि की स्थिति, जहां मैं समाप्त होकर केवल ब्रह्मा ही अनुभव होता है, उसके लिए हिमालय एक स्वाभाविक उत्प्रेरक है। वहां विचारों का कंपन बहुत धीमा हो जाता है, जिससे मानसिक शांति, शून्यता और दिव्य चेतना स्वतः प्रकट होने लगती है। उदाहरण। स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा में ध्यान करते समय दिव्य दृष्टि से देखा था, वेदों की ऋचाएं हिमालय की गुफाओं में प्रतिध्वनित हो रही थी। 5। हिमालय के कुछ प्रमुख आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र। स्थान। आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ शिव का तांडव स्थान, ध्यान में ऊर्जा का तीव्र अनुभव। गुफा वासिनी, उत्तरकाशी, अनेक सिद्ध योगियों की गुफाएं। त्रियुगी नारायण, जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ, उच्च ऊर्जा का केंद्र। पंच केदार और पंच बद्री। प्रत्येक स्थान विशिष्ट तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जुड़ा हुआ। माउंट कैलाश, तिब्बत, सूक्ष्म जगत का सबसे उच्च ऊर्जा केंद्र, केवल दृष्टि से ही चित्त स्थिर हो सकता है। 6। साधक के लिए संदेश। हिमालय केवल एक पर्वत नहीं। जो साधक हिमालय को केवल भूगोल समझता है, वह उसकी शक्ति से वंचित रह जाता है। पर जो इसे ऊर्जा का स्रोत मानकर श्रद्धा और ध्यान से प्रवेश करता है, उसे अदृश्य संसार के द्वार खुलते हैं। निष्कर्ष एसेंस। हिमालय एक चेतन पर्वत है जो आत्मा को ब्रह्मा की ओर उठाने वाला है। वहां की ऊर्जा, मौन और प्रकृति साधक को शरीर और मन से परे ले जाकर साक्षी भाव, आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। वह एक गुरु के समान है जो चुपचाप अपने पास आने वाले को बदल देता है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। हिमालय योगियों की गूढ़ उपलब्धियां केवल चमत्कार नहीं है,
वे मानसिक, आध्यात्मिक और चेतनात्मक विकास की पराकाष्ठा हैं। उनका उद्देश्य सिद्धियां पाना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाना है। योगी वह नहीं जो उड़ता है, योगी वह है जो भीतर उतरता है। 1. चमत्कार नहीं, चेतना का विज्ञान। बहुत से लोग हिमालय योगियों को केवल उनके चमत्कारों, जैसे टेलीपैथी, हवा में उड़ना, वर्षों तक जीवित रहना, के आधार पर देखते हैं। लेकिन योगियों की साधना का मूल उद्देश्य चमत्कार नहीं होता। उनका उद्देश्य है मन, शरीर और आत्मा को इतना शुद्ध और स्थिर बना देना कि वे ब्रह्मांडीय चेतना में पूरी तरह विलीन हो जाएं। उदाहरण: स्वामी राम, परमहंस योगानंद, लाहिरी महाशय आदि सिद्ध योगी भले ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे, पर उन्होंने कभी भी इनका प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था आत्मोद्धार, न कि बाहरी शो। 2. मानसिक और चेतनात्मक उत्कर्ष, इनर एवोल्यूशन। योगियों ने मन को इतना नियंत्रित और स्थिर किया कि वे विचारों के पार चले जाते हैं। उनका अनुभव उस स्थिति का होता है जहां कर्ता नहीं रहता, केवल ब्रह्मा की लीला चल रही होती है। उदाहरण: जब एक योगी कहता है, मैं नहीं बोल रहा, ब्रह्मा बोल रहा है, तो वह कोई रूपक नहीं, बल्कि उसका जीवंत अनुभव होता है। 3. सिद्धियां साधन हैं, लक्ष्य नहीं। योग साधना में सिद्धियां, योगिक पावर्स, तो आती ही हैं, जैसे दूर की वस्तुएं देखना, दिव्य दृष्टि, शरीर से बाहर जाना, बिना भोजन के रहना। परंतु योगी इनमें नहीं उलझते। इनका उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, और कई योगी तो इनसे बचते हैं ताकि उनका अहंकार न पनपे। 4. आत्मा और परमात्मा का मिलन ही अंतिम लक्ष्य। योग का अंतिम उद्देश्य है जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल, और परमात्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, का एक होना। यह वह स्थिति है जहां योगी कहता है, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। 5. योगी वह नहीं जो उड़ता है, योगी वह है जो भीतर उतरता है। इस पंक्ति का अर्थ: सतही अर्थ, गहरा अर्थ। योगी को चमत्कारी मानना, योगी को अंतरयात्रा का महारथी मानना। उड़ना सिद्धि, भीतर उतरना आत्मज्ञान। चकाचौंध शांति और साक्षी भाव। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सच्चा योगी वह है जो चुपचाप अपनी चेतना को इतना गहरा कर ले कि वहां केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाए। हमें योगियों से यह सीखना है कि बाहरी चमत्कारों से नहीं, भीतर की साधना से महानता आती है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। योग केवल शरीर की कसरत नहीं, यह आत्मा की उड़ान है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने प्राचीन योगियों के मन के रहस्यों को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। नीचे बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा या आप कौन से योगी के बारे में और जानना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और सत सत नमः।